हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जो है कुछ बातें पहले भी हमने कर रखा है। कुछ और भी बातें हैं जो बाकी है, जो हमने होमवर्क दिया था आप लोग को जो है बैलेंस करने के लिए। तो आप जो है बाकी जो है आपने ईमानदारी पूर्वक जो है बैलेंस किया होगा, ठीक है। और आप लोग मिला करके देखिएगा। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सा जो है बता देना चाहता हूं कि हमने जो है बात कर रखा है हीट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो उन दोनों टॉपिक से हमने दिया था क्या आपको बैलेंस करने के लिए कुछ इक्वेशंस दिया था उन्हें बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आप पहली पहली बार आए हैं तो पहले मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था 13 तक हमने क्या किया था, बैलेंस करके दिखा दिया था। अब हमें जो है और आगे जो है बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। तो बैलेंस करके दिखाते हैं क्या होता है ना। चलिए ठीक है, चलिए देखिए आगे। ये भी हमने बैलेंस करवा दिया था, ये भी हमने बैलेंस करवा दिया था, ये भी हमने बैलेंस करवा दिया था, ठीक है। अब हमें जो है इसको 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 बैलेंस करके दिखाते हैं, ठीक है। और अगर जो है कोई बीच में बैलेंस भी हमने कर दिया था तो आप लोग जो है देख लेना उसको, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस CO बना रहा है हमारे पास Fe प्लस CO2, Fe प्लस CO2। आप इसको बैलेंस करो, क्या करो, इसको बैलेंस करो, ठीक है। तो हमने बताया था पहले आप मेटल को बैलेंस करो। तो यहां पर आयरन 2 बार, यहां आयरन 1 बार, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्बन, कार्बन जो है 1 बार, कार्बन 1 बार रहने दो। ऑक्सीजन कितना बार है, 3 बार। यहां ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है। तो आप क्या करो, यहां पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास 3 ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, ओ ओ ओ थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन 3 1 4 बार है, यहां पर कितना बार है आपके पास, जो है आपके पास है यहां पर ऑक्सीजन 2 बार। तो यहां 4 बार है, वहां 2 बार है। तो क्या मैं ऐसे कर दूं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो कितना बार हो जाएगा आपका, 3 और 2 5 बार। और यहां पर हमारे पास बन के आएगा कितना बार, सोचो 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 सोचो, ठीक है। यहां पर हमारे पास बन के आने वाला है आपका यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले कार्बन बैलेंस कर लो ना, कार्बन बैलेंस तो हो गया ना, ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो कितना बार हो गया आपका, 3 1 4 बार। यहां पर कितना बार हो गया, 2 बार। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ तो बैलेंस हुआ, लेकिन क्या हो गया अब, ठीक है, ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो गया लेकिन कार्बन अनबैलेंस हो गया। तो फिर से इसी रूल को फॉलो कीजिए, पहले मेटल उसके बाद नॉन मेटल। तो कितना बार हो गया, यहां पर 2 बार। अब यहां कितना बार है, 1 बार। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब दिमाग लगाओ कौन सा नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि सारा काम मेरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ 3 1 4 बार था ना, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये 5 बार हो गया ना, ठीक है। इसको बैलेंस करने का ट्राई करो, ठीक है। यहाँ है 3 बार, वहां है 4 बार, यहाँ हमारे पास 5 बार हो गया ना इधर। तो हमने बोला था कि ये जो है 99% बार जो है बैलेंस हो जाता है। एक आध बार आपको जो है खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सोचो और क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर इसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करने के लिए चलिए ऐसा करते हैं, इसको जो है हम लोग बैलेंस कर लेते हैं किससे, अलजेब्रिक मेथड से। किससे, अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो वैसे हो जाएगा आराम से, देखते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, पहले यहां लगा दो ए, यहां लगा दो बी, यहां लगा दो सी, यहां लगा दो डी। तो क्या हो गया, यहां पर आयरन 2 बार, तो क्या हो गया 2A इक्वल टू सी। उसके बाद ऑक्सीजन कितना बार, यहां पर 3 बार, 3A प्लस बी। ऑक्सीजन यहां पर भी है एक बार, इक्वल टू यहां पर कितना हो गया 2D। उसके बाद कार्बन, कार्बन जो है 1 बार है, तो B इक्वल टू कितना हो गया, B इक्वल टू डी, B इक्वल टू डी। और इसी रिएक्शन को कल हमने बैलेंस भी किया था हीट एंड ट्रायल मेथड से, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं यहां पर कि
पहले मैं मान लेता हूं यहां पर, क्या मान लेता हूं, बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि बी का वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो क्या बोलेंगे 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 2d। अब क्या हो जाएगा यहां पर 3a प्लस बी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू भी क्या 1, कितना हो गया 3a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 2 माइनस 1। तो यहाँ a इक्वल टू कितना हो गया 1/3। a हो गया, b हो गया, है ना। अब c निकाल लो भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, c इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है 2a इक्वल टू c। तो a इक्वल टू हो गया c बाय, है ना, a ऐसा हो गया। तो यहाँ पर रख दो क्या a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 इक्वल टू c। तो बोलो c इक्वल टू क्या हो गया 2/3, ठीक है। तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया कितना, a का वैल्यू आ गया आपका, a का वैल्यू आ गया 1/3, b का वैल्यू कितना आ गया बउआ, ठीक है, b का वैल्यू आ गया 1, है ना, और c का वैल्यू कितना आ गया है, c का वैल्यू आ गया है 2/3, और d का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, d का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। आप क्या करो, सब जगह जो है इस वैल्यू को रखो, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या बोलेंगे यहां पर Fe2O3 प्लस क्या CO बना रहा है क्या Fe प्लस क्या हुआ CO2, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर 1/3, ठीक है। उसके बाद B का वैल्यू 1, ठीक है, C का वैल्यू 2/3, ठीक है, और D का वैल्यू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि यहां भी नीचे में 3 है, यहां भी नीचे में 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा Fe2O3 3CO, यहां पर आ जाएगा 2Fe, और क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर 3CO2। अब देख लो आप लोग कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो आयरन आया है 2 बार, यहां भी आया है 2 बार, ऑक्सीजन आया कितना 3, तो 3 6 बार, और यहां भी आया 3 दूनी 6 बार, कार्बन आया 3 बार, यहां भी आ गया 3 बार। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 2 3 लिखेंगे तो आराम से क्या होगा रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो, ठीक है ना, या तो जो है आप जो है थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमारे पास क्या है Na, हमारे पास यहां पर है Na प्लस H2O बना रहा है NaOH और प्लस क्या H2। और आप लोग जानते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है। तो क्या करो आप पहले मेटल को बैलेंस करो, एक बार, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन एक बार, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन यहां 2 बार, यहां हाइड्रोजन 2 1 3 बार है। तो हम क्या करेंगे यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 2 इधर। अच्छा ऐसा ठीक लगता नहीं है, क्या करेंगे यहां पर 2Na प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर ऐसा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2NaOH और क्या हो जाएगा यहां पर H2। ये पूरा कहानी हो गया, ठीक है ना। देख लो सोडियम 2 बार, सोडियम 2 बार, हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन 2 और 2 4 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार। चलिए आगे हमारे पास बचा है NH3। NH3 का रिएक्शन करवाना है किससे, ठीक है ना, O2 से, ठीक है। NH3 का रिएक्शन करवाना है किससे, O2 से। तो हमारे पास बन के आता है NO प्लस क्या हुआ H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, तो मेटल तो है ही नहीं, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन एक बार हो गया बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ कितना बार है, उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन कितना बार है आपका, हाइड्रोजन 3 बार है, यहाँ कितना बार है आपका 2 बार है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से मैं यहां से 3/नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, आराम से 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मामला गया क्या फंस, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं यहां पर आराम से हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रिक मेथड से जो है ढूंढ लेते हैं एक बार फटाफट। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर
उसके बाद जो है आराम से ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया डी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना बार आया है, नाइट्रोजन आया है इधर एक बार, तो क्या हो गया ए, क्या हो गया यहाँ पर ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। उसके बाद हाइड्रोजन 3a इक्वल टू 2d। उसके बाद ऑक्सीजन 2b इक्वल टू c प्लस d। ठीक है, चलिए आप किसको मान लीजिए, आप मान लीजिए ए को 1 मान लीजिए, ए को 1 मान लिए तो सी भी कितना हो गया, 1 ही हो गया। चलिए अगर जो है हम यहां पर इसको लिखूं इस इक्वेशन को, तो 3d से 3a इक्वल टू क्या हो गया 2d। तो यहां पर a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, ये क्या हो गया 2d, है ना। तो 3 इक्वल टू क्या हो गया 2d, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। आगे अब हमारे पास क्या है 2b इक्वल टू c प्लस d। ठीक है, तो 2b निकालना है। ठीक है, c का वैल्यू कितना था 1 और d का वैल्यू कितना है 3/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू, हमारे पास एलसीएम 2 आ गया, तो 2 प्लस कितना हो गया 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2b इक्वल टू 5/2, तो हमारे पास b इक्वल टू कितना हो गया 5/4, 5/4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 1 था, तो 1NH3 हो गया। ठीक है, b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू था 5/4। ठीक है, c का वैल्यू कितना बच्चा, c का वैल्यू कितना है c का वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद d का वैल्यू कितना है आपका, d का वैल्यू है 3/2, 3/2। चलो अब जो है आप देख लो क्या, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी अलग अलग रहेगा नहीं, चाहे दो, अगर इस तरह से 2 बार आ गया ना फ्रैक्शन, 3 बार आ गया ना फ्रैक्शन, तो नीचे जितना रहेगा ना उसका एलसीएम निकाल लो। उसके बाद क्या करो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4NH3, यहाँ पर 5O2, उसके बाद 4NO, और उसके बाद फिर यहां पर 4 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 6H2O। आप लोग देख रहे हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड तभी जो है फेल हो रहा है जब हम लोग क्या करते हैं, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कुछ आ जाता है जहां पर कुछ उल्टा पुल्टा नंबर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा कुछ सोचना पड़ रहा है, तब काम हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग अलजेब्रिक मेथड आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार काउंट कर लो, मिला लो कि सब ठीक है कि नहीं है। 4 नाइट्रोजन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 10 बार, ऑक्सीजन 4 और 6 10 बार। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर पाते हैं किसको, है ना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को। और भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है PbNO3 को हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद मिला क्या PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर हमने क्या किया, PbNO3 को हमने हीट किया। ध्यान रखना है ज्यादातर रिएक्शन आपका बुक का ही है, ठीक है ना। हमने जब हीट किया इसको तब मिला क्या PbO प्लस NO2 और प्लस क्या O2। ठीक है, आप देख लो नाइट्रोजन है ना, पहले लेड को बैलेंस करो, लेड मेटल है, उसके बाद नाइट्रोजन बैलेंस करो, नाइट्रोजन एक बार, यहां नाइट्रोजन कितना बार है आपका, यहां नाइट्रोजन कितना बार आ गया। ठीक है ना, चलो इसका तो याद हमें, है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 बार लेड 2 बार लेड। ठीक है, नाइट्रोजन कितना बार हो गया 4 2 6 बार, 4 2, यहाँ 2 और 2 2 4 बार हो गया ना। ठीक है, यहाँ 2 बार है, इसका 4 बार हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया आपका ऑक्सीजन कितना बार 6 6 दूनी 12 बार, यहाँ पर 2 8 8 और 2 8 और 2 8 और 2 10 10 और 2 12। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, लेड 2 बार लेड 2 बार, ये हो गया आपका, इसका होल 2 है तो 2 दूनी 4 बार 4 बार, ऑक्सीजन है ना 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बार। ठीक है, 2 और 4 4 8 8 2 10 10 2 12, इस तरह से रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा जो है कभी कभी जो है ना, आप थोड़ा सा कभी कभी जो है जोर लगाइएगा तभी काम होगा, अदरवाइज मामला फंस जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो इतना हम करवा दिए हैं आपका, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड के द्वारा
बैलेंस करने के लिए कि आप आराम से जो है अब अगला जो होमवर्क दिया गया था उसको कर सकते हो। ऐसे बोलोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या मैं आगे बता दूं, आगे बता दूंगा तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, अगर आपकी मर्जी रहेगी तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आगे आपको। ठीक है, समझ में ठीक से आ जाएगा। चलिए, है ना, तो ये सारा कुछ हो गया था। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसे अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन अगर आ गया तो हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन जो है जनरली हम लोग जो है यही जो है 5 तरह का रिएक्शन देखते हैं। बाकी जो भी रिएक्शन आएगा ना उसमें जो है ना, यही सब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपका जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग जो है डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखोगे जब यहां पर कुछ कंबाइंड होगा, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका नाम होगा। ठीक है, यही चीज चल के जब आगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसी का नाम होता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर होता है क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, तो वहां भी यही होगा, कुछ नया होगा नहीं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वहां क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ना। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कहता है दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 substances are combined to each other and form a single substance is called क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा, क्या बन गया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2O2 मिला, क्या बन गया, H2O। CaO मिला CO2 के साथ, क्या बन गया, CaCO3। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है किसके मिलने से, CaO प्लस CO2 के मिलने से बनता है क्या, CaCO3 बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर से मिलाया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके। ठीक है ना। तो अगर हमने क्या किया, क्विक लाइम में मिलाया क्या, H2O, तो हमारे पास बन के आता है क्या, स्लैग्ड लाइम। और इसी से हम लोग व्हाइट वॉशिंग करने का काम किया करते हैं। और इसी में अगर हम लोग CO2 मिला दे तो हमारे पास बन के आता है क्या, CaCO3, और यहां से वाटर जो है निकल जाता है। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो व्हाइट वॉशिंग में जो है हम लोग यही फंडा अपनाते हैं। मार्केट से लाते हैं क्या, क्विक लाइम, चूना लाते हैं, और वो चूना लाए और उसको डाल दिया हमने क्या, पानी में। तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। और जैसे ही जो ये दोनों आपस में मिल गया तो हमारे पास बन गया क्या, स्लैग्ड लाइम या तो लाइम वाटर। क्या बन गया, लाइम वाटर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर में क्या डिफरेंस है। लाइम वाटर मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, है ना, एक्वा सोल्यूशन रहेगा। और अगर बोल दिया स्लैग्ड लाइम तो वो थोड़ा सूखा रहेगा। ठीक है ना। तो इन दोनों का रिएक्शन अगर इसका रिएक्शन अगर इससे हो जाए तो हमारे पास बन के आता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। यही तो होता है कि जब हम लोग घरों में जो है व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, मतलब पुताई करवाते हैं, तो हमारे पास रहता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस। हमारे एटमॉस्फेयर में होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो दीवार में जो व्हाइट वॉशिंग होता है, पुताई जो होता है, चुनाई जो होता है, वो जब होता है तो शुरू दिन बहुत देखने में गंदा लगता है। वो होता है एक्चुअली क्या है कि वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उससे रिएक्शन कर लेता है, और हमारे पास वहां देता है क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं, ये मार्बल का फॉर्मूला है, संगमरमर का फॉर्मूला है, और यहां से वाटर निकल जाता है। तो मतलब जैसे ही 1-2 दिन होता है उसके बाद जो है उसमें जो है एक अलग तरह का शाइनिंग आ जाता है, क्योंकि वो क्या बन गया है, अब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, संगमरमर के जैसा हो गया है वो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसा होता है। इसीलिए जो है जब पुताई होती है, जब व्हाइट वॉशिंग होता है, चुनाई होता है, तो उस कंडीशन में जो है 1-2 दिन के बाद जो है शाइनिंग थोड़ा सा आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हुआ और कंबाइंड होने के बाद एक नया सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे जितना भी रिएक्शन हो रहा है, सारे के सारे रिएक्शन के बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे, एक्टिविटी पूरा हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, आप निश्चिंत रहे। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन
रिएक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर दो एलिमेंट मिल गया तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर जो है हमारे पास दो कंपाउंड था, दो कंपाउंड मिल गया तो कंपाउंड कंपाउंड एलिमिनेशन, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर जो है हमारे पास एक कंपाउंड एक एलिमेंट हो गया तो कंपाउंड एलिमेंट या एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, क्या बन गया यहाँ पर HCl बन गया। ठीक है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारे पास O2 है, मिला क्या बन गया CO2 बन गया। तो यहां पर ये एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड 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 एलिमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी रिएक्शन का एग्जाम्पल और उसके नाम भी। ठीक है, चलिए आगे आगे है हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक सिंगल सब्सटेंस में लिया, ठीक है, उसको हमने किसी तरह से भी तोड़ दिया। अलग अलग रिएक्शन में जो है अलग अलग कंडीशन दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया। और तोड़ देने के बाद हो सकता है 2 सब्सटेंस बने, हो सकता है 2 से ज्यादा बन जाए। ठीक है, तो इसी तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो डिसोसिएशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के क्या बाद क्या बन गया, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड SO2 और क्या बन गया SO3। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हिट किया तो बना क्या, CaO और CO2 बन गया। अगर हमने लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, इसको हमने गर्म किया तो बना क्या, PbO बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया, NO2 बन गया और O2 बन गया। ध्यान रखना है आप लोग को, आपके एग्जाम में पूछता है इसका कलर तो व्हाइट कलर का है, ये रेड कलर का है और ये ब्राउन कलर का गैस है। ठीक है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज हम लोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट, आप लोग देखते होंगे पहले के समय में जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आता था। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग जो है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया करते हैं। आगे चल करके जो है जब आप क्लास 12 का जो है एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे कि किस तरह से जो है AgBr का यूज किया जाता है, कि अगर जो है आपका फोटो खींचते हैं तो आप ही का फोटो आता है, या किसी भी चीज का फोटो खींचते हैं तो उसी का चीज का जो है फोटो आता है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे क्लास 12 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे जब AgBr, एक बात और ध्यान देना, ये सिल्वर का बना हुआ कंपाउंड है, तो ये सिल्वर का बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए काफी ये क्या होगा, कॉस्टली होगा। चाहे तो हम ले लिए AgBr या तो क्या ले लिए हम लोग AgCl, ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। हम लोग चेक कर रहे थे कि देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कराने के लिए AgBr जो है कितना इसका प्राइस होगा, तो देखे तो AgBr या AgCl जब ले रहे थे ना तो 25 ग्राम की कीमत था 8,000 रुपया से ऊपर, 8,000 रुपये से ऊपर। भाई इतना महंगा क्यों है, तो 25 ग्राम मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, 25 ग्राम मतलब लेंगे अगर AgBr या AgCl ना, ठीक है, तो उससे आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे आराम से हम लोग सिल्वर भी निकाल सकते हैं ना, कि जैसे ही हमने क्या किया कि AgBr लिया, ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे हम। ठीक है, AgBr लिया, उसको डाल दिया हमने कहां पर, सनलाइट पर। जैसे सनलाइट में डाला क्या हो जाएगा, ये Br2Cl2 निकल जाएगा और हमारे पास प्योर सिल्वर बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो हाँ मेरा पैसा लगेगा जरूर, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, फिर फाइनली जो है मेरे पास सिल्वर भी कुछ मात्रा में मिल जाएगा, दोबारा बेच के पैसा वसूल कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, तो हमने क्या किया, AgBr को हमने गर्म किया, गर्म क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको हमने रिएक्शन करवाया, तो क्या हो गया, वो इन दोनों में टूट गया। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे, और ये क्या, रेड। ठीक है, इसको हमने गर्म किए, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो क्या हो गया, ये बन गया ग्रे और ये क्या बन गया, येलो। तो इस तरह से तो ध्यान रखना है आप लोग को कि जब एक सब्सटेंस टूट करके डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो है ये भी 3 तरह का होता है, एक का नाम है पायरोलाइसिस, एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक का नाम है फोटोलाइसिस। इसी का और भी नाम है ना। पायरोलाइसिस को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोटोलाइसिस को बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होगा हीट के प्रेजेंस में टूटेगा, ये होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटेगा, और ये टूटेगा आपको लाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, कोई सिंगल सब्सटेंस टूट रहा है, ठीक है, और मोर देन है ना मोर देन टू और है ना 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे रहा है बाय यूजिंग क्या, हीट, इज कॉल्ड क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास FeSO4 था, इसको हमने गर्म किया तो क्या हो गया, ठीक है, तब टूट गया। इसको हमने गर्म किया तब टूट गया, इसको हमने गर्म किया तब ये डिफरेंट सब्सटेंस में
टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हीट का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास एनसीईआरटी में दिया गया क्या है, हमारे पास एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम है। ठीक है, यहां पर एक मग लिया गया था, इसको हमने रबर, है ना, रबर एडेप्टर से हमने क्या किया, इसको लॉक कर दिया ठीक ठाक से। यहां पर हमने सेल, एक सेल और बैटरी लिया। ठीक है, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास स्विच लगा हुआ है, ये हमारे पास ग्रेफाइट का रॉड है। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगा, प्लास्टिक का मग है। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, और ये हमारे पास जो है, ये इस तरह से इन्वर्टेड जो है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है, सुनिएगा यहां पर, कि जैसे हम लोग जो है ना वाटर को डालते हैं ना, वाटर को जैसे यहां डाला हमने, और उसके बाद जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है, ये फटाफट टूटना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में टूटा। ठीक है, और गया कहां पर, कैथोड की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन लिया, वहां पर क्या बन गया, यहां पर H ऐसा बन गया। ऐसा एक और किया, ठीक है, ऐसा एक और किया, हमारे पास H बन गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आराम से इलेक्ट्रॉन लिया और हमारे पास H2 का फॉर्मेशन कर दिया। क्या कर दिया, H2 का फॉर्मेशन कर दिया। हमारे पास यहां पर क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जो है गया कहां पर, एनोड के पास। आप लोग जानते हैं एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है, एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है इस पर निगेटिव चार्ज रहता है। ऐसे हल्का फल्का इंफॉर्मेशन बता देते हैं आपको, क्या कि कोई भी सेल और बैटरी है, उसमें मेटल का रॉड या प्लेट जब यूज करते हैं ना, तो उसी का मेटल का रॉड और प्लेट जो होता है, उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोड। आप लोग देखे होंगे घर में रहता है ना, डबल ए, ट्रिपल ए बैटरी, सिंगल ए बैटरी, मतलब निपो बैटरी रहता है, रिमोट वाला बैटरी, इसका बैटरी रहता है ना। ठीक है ना, तो ये सब जो बैटरी होता है ना, इसको जब आप तोड़ोगे तो उसमें एक काला सा रॉड निकलेगा, तो वो काला सा जो रॉड होता है आपका, वो कहलाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो किसी भी सेल और बैटरी में जो मेटल का रॉड या प्लेट, वो डिपेंड करता है कि सेल कैसा है। ठीक है, उस रॉड और प्लेट को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक का नाम होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड। कैथोड वह होता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, और एनोड वह होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यह डिफिनेशन 100% सही डिफिनेशन नहीं है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का, तो मैं बताऊंगा कि कैथोड पर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, एनोड पर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। इसका सही डिफिनेशन बोले तो कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन हो, क्या हो, रिडक्शन, आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, और एनोड वह होता है जिस पर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एनोड बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ये 100% करेक्ट डिफिनेशन है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लास 10th के लेवल के अनुसार से, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज रहे, और एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहे। 10 में आपको बहुत सारा चीज गलती पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको जो है पास करने के लिए यही ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। लेकिन अगर आपको 11 12 में अगर आप जाइएगा और वहां का टॉपिक कवर कीजिएगा, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला कि अब यहां पर कैथोड पर हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और एनोड पर हमारे पास कौन सा चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव। तो बताइए निगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा ना, तो हाइड्रोजन गया इसके तरफ, तो क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉन था तो क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और जो है क्या हो गया, वही इस तरह से चेंज हो गया। अगला हाइड्रोजन और गया, वैसा तो चेंज हो गया। ऑक्सीजन जाएगा कहां पर, तुम लोग जानता है क्या बाबू, कि अगर जो है नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर पॉजिटिव की तरफ गया तो क्या हो गया, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हमारे पास बने क्या, O बन गया। ठीक है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ऐसा कहानी एक ऑक्सीजन और करेगा। ठीक है, हमारे पास ऐसा, तो हमारे पास यहां पर कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, और हमारे पास बनेगा क्या, O2। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो ध्यान देना, ये काम होता है कहां पर, ये काम होता है कैथोड पर, क्योंकि ये कहां गया था, कैथोड पर गया था। और ये काम कहां हो रहा था, ये काम हो रहा था एनोड पर। कहां पर, एक कैथोड पर, एक एनोड पर। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताइए कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं वाटर का, ठीक है ना, तो बताइए कैथोड पर क्या बनता है, या हाइड्रोजन कहां पर बनता है, तो आपको बोलना होगा कैथोड पर हाइड्रोजन बनता है। बोले क्यों, तो बोलेगा H+ जो है
वो जाता है कहां पर, निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और O-2 जाता है कहां पर, एनोड की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। इसीलिए कैथोड पर बनता है आपका हाइड्रोजन और एनोड पर बनता है आपका क्या, ऑक्सीजन। अच्छा, कभी भी एग्जाम में अगर आवे कि बताइए कि हाइड्रोजन जो है इसका 2 मोल बन रहा है, इसका 1 ही मोल बन रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए भाई, हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रहता है तो उसको बैलेंस करना होता है, वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये 2 मोल बनेगा तो वो 1 मोल बनेगा, इसीलिए यहां पर जो है 2 मोल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगला है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो है हमने क्या किया, हमने जो है लिया क्या, लाइट का यूज कर लिया, सनलाइट का यूज कर लिया। आप लोग जानते होंगे क्या कि सनलाइट जो होता है उसको हम लोग जो है, सनलाइट को हम लोग जो है ना, सनलाइट के बारे में अगर हम जाने तो हम लोग जानते हैं कि सनलाइट हमारे पास अगर आता है तो वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है, और उस बंडल को बोलते हैं हम लोग क्या, फोटोन बोलते हैं। और 1 फोटोन की एनर्जी होती है E=h न्यू, या तो होता है hc/λ, ठीक है सर। यहां पर ये 1 फोटोन की एनर्जी हो गई, तो क्या मेरे पास 1 फोटोन ही आता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जब भी आता है तो बहुत सारा फोटोन आता है, ठीक है। अगर n फोटोन की एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। कहेगा सर यहाँ पर E क्या है, तो फोटोन जो आया था उसकी एनर्जी है। H क्या है सर, तो ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है, H का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻24 जूल सेकंड होता है। देखा सर न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, है ना। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि वेव ऐसे चलता है ना, तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, या तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, या यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। कहेगा सर यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखते हैं हम लोग क्या कि 1 सेकंड में कितना बार कोई वेव जो है ऑसिलेट कर दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो हम लोग जो है सनलाइट लिख दे, है ना, या तो एच न्यू लिख दे, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SC/λ लिख दे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही इन सारे कंपाउंड पर ये पड़ता है तो ये इस तरह से जो है टूट जाता है, जैसा कि पीछे वाला स्लाइड में हमने बताया था। आगे हमारे पास है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ये सीरीज क्या है सुनिएगा, जब मेटल्स को देखो भाई, ये है क्लास, ठीक है, ये है आपका क्लास, है ना, 10 के अकॉर्डिंग जो है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे आप 11 12 से पढ़ोगे तो ये सीरीज थोड़ा सा और लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि जब मेटल को उनके घटते हुए, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर मेटल को जो है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है अगर अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, देखो रिएक्टिविटी मतलब होता है कि कौन आदमी कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि कौन कितना जल्दी जो है एक्ट कर जा रहा है, वो होता है क्या, उसका रिएक्टिविटी। मतलब अगर शांत पड़ा हुआ है तो बोलेंगे इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है समझने के लिए। अगर जो है बहुत जल्दी जो है वो खिसिया जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ठीक उसी तरह से मेटल में होता है, देखते हैं कौन जल्दी, है ना, काम करना शुरू करेगा। जो जल्दी काम करना शुरू करता है उसको बोलते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जो लेट से काम करेगा, जो थुथुर रहेगा, क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो इन सब का जो है थुथुर वाला लक्षण के अनुसार से इन सब क्या किया गया है, ठीक है, अरेंज किया गया है। अरेंज करने के बाद एक सीरीज बन के आता है, उस सीरीज का नाम होता है क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। बोलिए कैटरीना मतलब के, कैटरीना ने मतलब Na, कार मांगी मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब Mg, है ना, ऑल्टो मतलब Al, जेन मतलब Zn, ठीक है, फरारी मतलब Fe, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। तो ये क्या हो गया, याद करने का ट्रिक हो गया, ठीक है ना। अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, आप फटाफट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से कर पाओगे, ठीक है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से कर पाओगे, ठीक है। आगे
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास जो है 2 मेटल आ गया, ठीक है ना, पहला मेटल को अगला मेटल के सोल्यूशन में डालना है। अगर इसका रिएक्टिविटी जो है कम रहेगा, ठीक है, तो इसको हटा करके वहां जाके बैठ जाएगा। हम बोलेंगे क्या, रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब चलाक ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है मतलब चलाक कम है। तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो छोटका को जो हटाएगा वहां जाके घुस जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां क्या हमारे पास है, आयरन है, यहां हमारे पास क्या है, कॉपर है। अभी बताए थे, देखिए आयरन यहां है और कॉपर यहां है। बताओ इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो क्या होगा, ई जो है ना, उसको हटा देगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कॉपर है और पीबी है, तो देख लो भाई, पीबी यहां है, कॉपर यहां है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा रिएक्टिव है, हटा देगा, ऐसा बना देगा। जिंक है, कॉपर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिंक जो है, कॉपर यहाँ आपका है और जिंक जो है आपका यहाँ है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, आराम से जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। नहीं देखता जी, घर में ऐसे भी कहीं लड़ाई होता है या कुछ और होता है, जो चलाक रहता है बुड़बकवा को जो है वहां से निकाल करके फेंक देता है ना। तो वही कहानी यहाँ पर हो गया। देखिए, हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सोडियम है, इस पर ऐसा है, इतना आयन है, इस पर ऐसा आयन है, यहाँ पर Ba+2 है, Cl- है, ई गया इसके साथ, ई गया इसके साथ, तो आयन क्या हो गया, अदला बदली हो गया। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष बात करेंगे हम लोग अगला लेक्चर में। थैंक यू। अपने जो है विचार को आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बेहिचक जो है लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।